गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम इतने सत्संग जाते हैं, सेवा पर जाते हैं, भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन अंतिम समय में बाबा जी हमें लेने आए। यह बहुत ही ज़्यादा किस्मत की बात होती है। हर किसी के नसीब में नहीं होता कि अंतिम समय में बाबा जी उन्हें लेने आए। अगर आपको बाबा जी लेने आ गए हैं अंतिम समय में, तो आप उस समय में क्या करोगे? अगर किसी को जीवन से मुँह माया है, वह तो जीवन को ही चुनेगा और बाबा जी से कहेगा कि मुझे तो इस धरती लोक पे ही रहने दो। जिसको समझ आ गया है कि उस कुल मालिक के सचखंड से बढ़कर कोई जगह है ही नहीं, वहाँ पे हमें मुक्ति मिल सकती है, तो प्यार से आराम से ही गुरु का हाथ पकड़ के सचखंड की ओर चले जाएगा। ये साखी भी ऐसे ही एक सत्संगी बीवी की है, जिनका नाम रज्जो था। रज्जो पंजाब की रहने वाली थी। यह अपने पूरे परिवार के साथ खुशहाली से रहती थी। 3 इनके बच्चे थे, 1 लड़की 2 लड़के। इनके हस्बैंड भी बाबा जी को खूब मानते थे। दोनों पति पत्नी ने नामदान ले रखा था। अब जीवन काटते हुए उस पड़ाव पे आ गए थे कि बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए थे। लड़की 17 साल की और वहीं दोनों लड़के 20 की उम्र से ऊपर ही थे। अब एक दिन ऐसा होता है कि रज्जो की वैसे आदत थी कि वह डेली रात में सोने से पहले भजन सिमरन पर ज़रूर बैठा करती थी। भजन सिमरन करने के बाद ही वह सोने जाया करती थी और बाबा जी में उसकी आस्था विश्वास बहुत ही था, जिस करके बच्चे भी बाबा जी को बहुत मानते थे। और पंजाब में रहती थी तो आए हफ्ते डेरा ब्यास सेवा पर भी ज़रूर जाने की कोशिश करती थी, क्योंकि रज्जो ये समझ चुकी थी कि सेवा करके भजन सिमरन करके ही उसे मुक्ति मिलने वाली है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं रखा है, सब मोह माया है। ऐसे ही एक बार की बात है, वह भजन सिमरन करके सोने जाती है तो सपने में क्या अनुभव करती है कि गुरुजी उसे लेने आए हैं। अब बाबा जी उसे लेने आए हैं तो अब उसको एक परेशानी होने लगती है। वो सोचती है कि एक तरफ मेरे तीनों बच्चे, जिनमें से किसी एक का भी मैंने घर नहीं बसाया, और एक तरफ बाबा जी, तो वह उस कश्मकश में खो जाती है। आखिर वह चुने तो चुने किसके साथ जाए। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो सुबह के 3:30 बज रहे होते हैं। क्या देखती है, वह तो मात्र एक सपना था। लेकिन सपना तो था, फिर वह यह सोच में डूब जाती है कि अब मान लो ये सपना कभी सच ही हो गया तो मैं क्या करूँगी। बाबा जी मुझे लेने आए हैं, मैं इतनी उनकी भक्ति करती हूँ, तो कैसे मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी। सोचो, एक तरफ हमें सूखा जीवन छोड़ के उधर मखमल के कपड़े में लपेटने का हमें मौका मिल रहा है। वो राहें जहाँ पे फूल बिछे हुए हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रही है। कांटों से चल के हमें फूलों पे चलना है, तो भला किसको अच्छा नहीं लगेगा। अब ज़िंदगी तो वह जी रही थी, जो कि वह समझ चुकी थी वह कांटे हैं और वह गुरु का हाथ पकड़ के सचखंड जाएगी तो उनकी राहों में फूल बिछे होंगे। तो वह दोनों के बीच का अंतर अच्छे से समझ चुकी थी। बस कश्मकश में कुछ एक ही फैसला नहीं कर पा रहे थे। फिर सिमरन पे बैठती है। सिमरन पे बैठने के बाद एक अपना आखिरी निर्णय ले ही लेती है। वह अपने तीनों बच्चों को बुलाती है और कहती है कि बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। बाबा जी मुझे बहुत ही जल्द लेने आने वाले हैं। तो बच्चे रोने लगते हैं, तो माँ उन्हें समझाती है, बेटा इसमें रोने की कोई बात नहीं है, यह तो गुरु की ही दी हुई सांसें हैं। जितनी देर वह चाहे तो चला सकता है, जब मर्जी चाहे वह ले सकता है। अब उन्होंने हमें जीवन दिया है तो उनका पूरा हक है कि वह उस जीवन को वापस भी ले। तो इसमें आप रो के मेरे को विदा करेंगे तो यह मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वह माँ बच्चों को चुप कराती है और कहती है कि बेटा, यही जीवन की सच्चाई है। मौत तो हमें आनी ही है, लेकिन जब गुरु मेरे को खुद लेने आए हैं तो भला इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है।
मैंने अपनी जिम्मेवारी यहाँ तक निभाई है, तुम तीनों को बड़ा कर दिया है। अब तुम तीनों इतने बड़े हो, इतने लायक हो कि तुम अपनी जिम्मेवारी खुद उठा सकते हो। तुम्हें मेरे या न होने या ना होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। माँ बच्चों को समझाती है और कहती है कि बेटा, मैं चले जाऊँ तो तुम्हें रोना नहीं है, और ऊपर वाले से कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए शिकायतें मत करना, क्योंकि शिकायतें करने वालों में की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और शुक्र करने वालों की जो लाइन है वो छोटी है। तो आप खुद सोचो, जहाँ पहले गुरु तक पहुँच सको उसी लाइन में जाइएगा। माँ इस तरीके से बच्चों को समझाती है कि बच्चे माँ की बात सुनने पे मजबूर होते हैं और समझते हैं कि आखिर माँ क्या कह रही है। तुम कहती हैं फिर, अब मुझे गुरुजी जब लेने आएंगे तो तुम लोगों को रोना नहीं है और रिश्तेदारों को खबर कर देना कि मम्मी को गुरुजी ले गए हैं। वह बच्चों को चुप कराती है और आगे जो भी उन्हें संदेश देना होता है देकर उस रात भजन सिमरन पर बैठ जाती है। जब भजन सिमरन पर उस रात बैठती है, सोने जाती है, तो वह अगले ही सुबह अमृत वेले में बाबा जी के साथ सचखंड जा चुकी थी। जब पूरे परिवार को अगली सुबह पता लगता है, माँ ने तो खैर पहले ही खबर कर दी थी, क्योंकि जो लोग भजन सिमरन पर बैठते हैं, ऐसा हर किसी के बारे में मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, सत्संगी हैं, जो कि शायद यूँ कहें कि सच्चे दिल से बाबा जी को याद करते हैं, तो उनके जीवन में होने वाले अनुभव उन्हें पहले ही पता लग जाते हैं। ऐसे ही उनके साथ हुआ। तो संगत जी, यह सांसें एक एक सांसें उस गुरु की दी हुई है। कभी भी इस पे नाज मत करना। अब गुरु ने इतना प्यारा जीवन दिया है तो उस अनमोल जीवन को व्यर्थ ना करना। बस बाबा जी का नाम हमेशा ही लेना और भजन सिमरन को समय देना। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।